Hello friends, I am Sumit. Welcome to my channel Sumit Sir's हर्षित Academy. सभी बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो और पास हो जाए, इसी टारगेट से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है। तो आज के वीडियो में हम पंच और प्लेट के बारे में एग्जाम्पल देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1, इससे पहले के वीडियो में भी मैंने पंच का पूरा डिटेल में समझाया था, किस तरह से फॉर्मूला बनता है वो भी समझाया था और एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया। आज के वीडियो में जो कि है लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोग सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। वो एग्जाम्पल भी यूनिवर्सिटी में 2018 में पूछा हुआ है फॉर 3 मार्क्स। तो स्टेटमेंट हम पढ़ते जाएंगे। स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते हम गिवन डेटा भी लिखेंगे ताकि हमें सम सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर पाइप, अब जब पाइप वर्ड दिया होता है तो समझ लो कि वो हॉलो है, यानी कि अंदर भी एक डायमीटर होगा, इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर। जस्ट फॉर एग्जांपल इसकी तरह, कैप की तरह, तो अंदर का भी डायमीटर है, बाहर का भी डायमीटर है, ठीक है, और बीच में थिकनेस होती है। तो इसमें सर्कुलर पाइप दिया है, यानी कि 2 डायमीटर होंगे। तो देखो दिया है आउटर डायमीटर ऑफ 60 mm, यानी आउटर डायमीटर को मैं कैपिटल डी लिखता हूं, वो दिया है 60 mm। थिकनेस दिया है 3 mm, सो थिकनेस इज 3 mm। ठीक है, एक फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा उससे। फिगर में यहां ड्रॉ करता हूं कि सपोज ये ही हमारी सर्कुलर पाइप है, तो वो सर्कुलर पाइप में जो बाहर का डायमीटर दिया है वो तो है कैपिटल डी, और ये हॉलो है इसलिए इसका अंदर का थिकनेस जो है वो 3 दिया है, यहां भी थिकनेस इज 3। अब आपको अगर इनसाइड डायमीटर फाइंड करना हो तो कितना आएगा, सोच के देखिए। डी तो आपको दिया है 60, टोटल डी में से, टोटल 60 में से ये 3 माइनस कर दो, ये 3 माइनस कर दो, तो अंदर का डायमीटर आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग, मैं लिखूंगा इसमें स्मॉल डी इक्वल्स टू कैपिटल डी यानी 60 माइनस 3 ये साइड वाला, माइनस 3 वो साइड वाला, तो ये हो जाएगा 54 mm, राइट। इस तरह से हमने डी भी निकाल लिया। आगे देखते। If the allowable tensile stress for the pipe is 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि पाइप मटेरियल के लिए आपको टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि सिग्मा टी आपको दिया है 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द परमिसिबल एक्सियल लोड। एक्सियल लोड परमिसिबल, परमिसिबल मींस सेफ, यानी कि ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, वो एलोएबल है, उतना मटेरियल सहन कर सकेगा, तो आपको वो लोड फाइंड करना है, राइट। अच्छा, ये तो हो गया एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में यहां से चालू होता है, ऑल्सो डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ सॉलिड राउंड बार of same material as pipe for the same load। जो सेकंड पार्ट है एग्जाम्पल का, उसको अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे और पी ढूंढेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हॉलो, जो क्वेश्चन में दिया है वैसा ही लिखते हैं। परमिसिबल
लोड फॉर पाइप, इसी तरह से मैं स्टेटमेंट दिया है टाइटल जो हमको ऊपर पूछा है। आप भी यूनिवर्सिटी में इसी तरह से लिखना। परमिसिबल लोड जो है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये एक बेसिक फॉर्मूला बनेगा कि जो फॉर्मूला बनता है आपको पता है, एक फॉर्मूला ऐसा है कि लोड या तो फोर्स इक्वल्स टू एरिया इनटू स्ट्रेस। एक ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है कि फोर्स इक्वल्स टू एरिया इनटू स्ट्रेस, वही हम इसमें यूज करेंगे। सो फोर्स यानी कि लोड का सिंबल जो है P इक्वल्स टू एरिया। अब हॉलो का एरिया क्या होता है, π/4 कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर, ये हो गया एरिया इनटू स्ट्रेस। स्ट्रेस कौन सा दिया है आपको, टेंसाइल, तो जो दिया है वही लिखना है, तो यहां पे मैं लिखूंगा सिग्मा T, राइट। अब इस फॉर्मूला में जो भी वैल्यूज हमें गिवन है वो सब डाल देनी है, तो आपको मिलेगा π/4 कैपिटल D 60 स्क्वायर, स्मॉल d 54 स्क्वायर, सिग्मा T आपको दिया है 60। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 60 का स्क्वायर 3600, 54 का स्क्वायर 2916 इंटू 60। ये मैंने इसलिए डिटेल में सॉल्व किया क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखता तो आप फिर से कंफ्यूज होते, आपको कई बच्चों को ये सॉल्व करना कैलसी में नहीं आता, इसलिए 360 माइनस 2916 करोगे तो आंसर आएगा 684, और अब इसका फाइनली मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर आएगा 32232.7 न्यूटन, ये आपका आंसर। अब आप बोलोगे कि सर आपको पता कैसे लगा कि P की वैल्यू, P का यूनिट न्यूटन ही आएगा, क्यों किलो न्यूटन नहीं लिखा? क्योंकि आप देखो आपको स्ट्रेस में न्यूटन दिया है, तो इसलिए ये भी आपको न्यूटन में ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे किलो न्यूटन होता तो यहाँ पे किलो न्यूटन लिखना पड़ता, यहाँ पे एमपीए दिया होता मेगा पास्कल, तो यहाँ पे भी एमपीए ही लिखना पड़ता। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट ओवर। सेकेंड पार्ट अभी हम पढ़ते हैं और समझते हैं। ऑल्सो डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ सॉलिड राउंड बार। अब बात कर रहे हैं सॉलिड राउंड बार की, यहां तक हमने हॉलो देखा, अब सॉलिड राउंड बार में क्या है वो इसमें हमको डायमीटर फाइंड करने को बोला है। इसका डायमीटर कितना आएगा वो आपको फाइंड करना है। लोड सेम है, देखो इसमें ऐसा दिया गया कि अगर हॉलो पाइप इतना लोड सहन कर रही है तो राउंड बार पे इतना ही लोड अगर आप दोगे तो इसका डायमीटर कितना रखना पड़ेगा, वो डायमीटर आपको फाइंड करना है कि जो डायमीटर ये लोड सहन कर सके। समझा? लोड इतना है, इसके डायमेंशंस के हिसाब से इतना लोड सहन हो रहा है, ये इतना लोड सहन कर रहा है। अभी यही लोड हम इसमें डालेंगे तो इसका डायमीटर कितना रखना पड़ेगा वो आपको फाइंड करना है। हम फिर से देखते हैं, इसमें भी हम लोग एक बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सॉलिड स्टेटमेंट के हिसाब से लिखो, डायमीटर ऑफ सॉलिड राउंड बार तो क्या आएगा, देखो लोड का फॉर्मूला तो सेम ही है, यही सेम कि भाई एरिया इंटू स्ट्रेस। इसमें एरिया एक ही डायमीटर वाला लगेगा, यानी वो हो जाएगा π/4 d स्क्वायर, और
स्ट्रेस तो यही सेम सिग्मा टी। अब ये P में ये वैल्यू हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, 322.7 इक्वल्स टू π/4 डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी आपका आएगा 60, राइट। अब वही मैथ्स के 4D के डिवीजन में है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, पाई मल्टीप्लिकेशन में है तो नीचे डिवीजन में जाएगा, 60 भी डिवीजन में जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा स्टेप वो मैं लिखता हूँ, 32232.7 इंटू 4 डिवाइड बाय पाई इंटू 60 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू 684 और उसका आप स्क्वायर करोगे, सॉरी उसका आप स्क्वायर रूट करोगे तो डी आएगा 26.15 mm, राइट। अगर आप ये डायमीटर का आंसर रखोगे तो भी चलेगा, इसको अगर आप 27 करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बस हम मोस्टली बुक्स में मैंने देखा है कि क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट में हम डायमीटर को राउंड ऑफ करके इवन नंबर में लिखते हैं, बाकी कोई एग्जांपल में जो आता है वही हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा सम ओवर है। तो ये पूछा हुआ सम था, आगे भी आ सकता है, थोड़ा सा अलग टाइप का सम है। तो पंच के जो भी वैरायटी के सम है वो सब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ये सेकंड वीडियो है, 2 वीडियो और बनने वाले हैं, 4 टाइप्स के सम हम लोग सॉल्व करेंगे। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियोस में नॉलेज मिल रहा है। तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।